नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं आरएसएन सर जो हमको बताएँगे कि इमरान खान का जो साइफ़र आया है, इससे बहुत सारे सवाल एकदम से इकट्ठे हो गए हैं। एंड अगर आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखें, दिस एक्चुअली टेल्स यू जो चीज़ हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से बोलते थे कि पाकिस्तान बिका हुआ है अमेरिका का। ही इज़ अ टट्टू ऑफ अमेरिका और हम लोग उसको टॉयलेट पेपर की तरह रेफर करते थे। मेरे वर्ड्स कॉपीड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इट्स नॉट अ जोक, ये ऑफिशियल पार्लियामेंट में बोला गया है। साइफर से जिस तरह की लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई है, जिस तरह की बातें करी हुई हैं, और भी चीज़ें पता चलती हैं एंड लेट्स फाइंड आउट इसका लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशन क्या रहेगा। सर जी, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये अचानक एक हालांकि ये बात पुरानी है, लेकिन ये विवाद अचानक खड़ा हो गया है कि जब से ये सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल की बात हुई है और कि इट इज केबल 1-0678। और ये केबल जो है ये मार्च 2022 में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को उसमें कोट किया गया है। अ, ये पाक एम्बेसडर जो असाद माजिद खान वहां पे थे वॉशिंगटन में, उन्होंने ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी को ये केबल भेजा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि डोनाल्ड लू ने ये बात कही है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में सारे जो गलतफहमियां हैं, जो कटुता है, वो सारे दूर हो जाएगी और आप फायदे में रहेंगे। और ये एक्चुअली इसका ट्रिगर क्या था? ये ट्रिगर क्या था कि ऐसे तो इमरान खान ने अपना ये रंग नहीं दिखाया था प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले। तभी तो उनको बाजवा का उनको पेट्रनेज प्राप्त हुआ। बाजवा यानी मिलिट्री का पेट्रनेज प्राप्त हुआ और उसके बाद से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद he gradually started drifting. He became pro China, he became pro रशिया। अब ये चीज बिल्कुल अमेरिकन टॉलरेट नहीं कर सकते और उन्होंने उनके कहने पर आप सोचिए कि दो ऑपोजिशन पार्टीज पीएमएलएन और पीपीपी, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, जिन्होंने जिनका एक मर्डरस पास्ट है, जिनका बेनजीर भुट्टो कि आपको मालूम है असैसिनेशन में किन तत्वों का हाथ था, वो सारी ताकतें जो है वो एक साथ आ गई जस्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द अमेरिकन। और ये हमारे लिए इसलिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है क्योंकि हमारे पड़ोसी में जो देश है बांग्लादेश, वहां भी यही हो रहा है। म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है वो अपने आप को किसी तरीके से इससे बचा के रखी हुई है। वॉट एवर यू में से ह्यूमन राइट्स, ये वो, मतलब जैसे कि एज इफ एंजल्स आर वेटिंग इन द विंग्स, यू नो। आई नो म्यांमार ऑल्सो, दैट कंट्री वेरी वेल। ये सभी जगह देखा है हमने, श्रीलंका में देखा है। और ये हमारे लिए इंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि देखिए कि किस तरह से रेजीम चेंजेस करवाए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रू तो आपको मालूम है, उसका ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन रेजीम चेंजेस। आपके दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें उसने करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें उसने करने की कोशिश की है। ये यूं ही जो ये आपका उदयनिधि मारन जब बोल रहा था कि सनातन ये है वो है, इट वॉज ऑल एट बिहेस्ट ऑफ डोनाल्ड लू। एंड इट इज डोनाल्ड लू, इफ आई माई से सो, जिस जिसने ये सरकार जो ये क्या है, ये टीवी के पार्टी का जो वो नायक
जो बना हुआ है ना, नायक और नायक वायक कोई नहीं है। अरे फिल्मों में तो बहुत लोग काम करते हैं, क्या हो गया उससे? एक्टर ही तो है। लेकिन ये सारा का सारा जो खेल जो है साउथ एशिया में, ये किस तरह से खेला जा रहा है, उसका एक उदाहरण पाकिस्तान। हमको सब मालूम है पाकिस्तान इसमें ज्यादा वल्नरेबल है, हम कम वल्नरेबल है। ठीक है सर, ये वही ताकते हैं जब राजीव गांधी के हत्या के बाद फिर से जो जो पार्टी, यानी कि मैं डीएमके की बात कर रहा हूं, जिस पर बहुत सारा शक, और उस समय मैं चेन्नई में पोस्टेड था, जिस पर बहुत एक मेजर वे में जो सस्पिशन था उसके ऊपर में, उसके साथ हाथ हाथ मिला लिया। द चर्च हैड अ रोल। श्रीलंका में हमने चर्च का रोल देखा, और फिर अब ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये टीवी के प्रभाकरण को हीरो फिर से बनाए हुए हैं। वही प्रभाकरण जो कि पता नहीं कितने लोगों की हत्या करवाई उसने। और मैं टेल यू, ये जो जाफना में जितने ये जाफना कार्डर्स थे, ये सारे के सारे क्रिश्चियन थे। तो उसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल था, और पर्टिकुलरली कंट्री लाइक नॉर्वे वगैरह का बहुत रोल था। इस पर एक सेपरेट प्रोग्राम हम करेंगे। और आपने देखा होगा कि उस समय जब ये जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका में, तो ये जो टैमिलियंस जो थे, सो कॉल्ड एलटीटी के लोग, उनको सब जगह पनाह पनाह मिल रही थी। यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, नॉर्वे में, जैसे सब दामाद हो गए। एक्चुअली वो चर्च के दामाद थे। और खत्म कैसे हुई? खत्म ये हुई कि ये चर्च वाले बहुत मतलब बहुत होशियार लोग हैं। ये लड़ते वड़ते नहीं थे, इनके आइडियोलॉग होते थे। एंटन बालासिंघम, ये लड़ते नहीं थे, लड़ते थे ट्रिंकोमली कार्डर्स हु वर हिंदूज एक्चुअली। तो अलग स्प्लिट हो गया। हिंदूज ने कहा कि हम तो पागल है कि तुम्हारे लिए हम लड़ते रहेंगे, हमको क्या दो मिलेगा, सारा का सारा तो चर्च और चर्च के लोग ले जाएंगे। स्प्लिट हो गया, खत्म हो गई। और यही चीज हमारे, मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया बिकॉज आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस होल थिंग। ये लोगों को रियलाइज करना चाहिए तमिलनाडु में। तुम मतलब बाहर की ताकतों ने तुमको गद्दी पे बैठा दिया, और वही नहीं गद्दी पे बैठा, कुछ लोगों से सपोर्ट भी करवा दिया, जो जो उन एलिमेंट्स का सपोर्ट जिसके पार्टी के मुखिया को जिन एलिमेंट्स ने उनको इस दुनिया से मतलब जुदाई करवा दी थी। तो दिस इज व्हाई इट इज सो इंस्ट्रक्टिव। देखिए क्या है सर कि एक बात याद रख ले लोग, एंड ये बुनियादी बात मैं कह रहा हूं। अगर इस बुनियादी बात को नजरअंदाज करेंगे तो आपका एनालिसिस कभी पाकिस्तान पे सही नहीं होगा। और वो बुनियादी बात है कि पाकिस्तान वॉज नॉट क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। आई रिपीट, पाकिस्तान वॉज नॉट created as a homeland of Muslims. It was created it was created as a territory, as a strategic territory, in deference to the strategic imperatives of the West. That time UK, and then now subsequently after 2-3 years, 3-4 years, subsequently United States, which assumed the mantle. तो ये कोई होमलैंड फॉर मुस्लिम्स के लिए नहीं बनाया गया था। ये ग्रेट गेम जो था, जो कि फिर बाद में सोवियत थ्रेट में वो तब्दील हो गया, उसके कारण किया गया। वो इसलिए था कि वो सोवियत थ्रेट को रोकने के लिए एक लाइन इन्होंने ड्रॉ कर दी थी। आपको तो बगदाद लाइन का मालूम है, जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम रोल था। और उसी तरह से आपको ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया गया फॉर बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना? और दैट एंटायर रीजन, जो कि अभी आप सडनली आप देख रहे हैं आग लगी हुई है।
तो आप देखेंगे कि जब भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव पाकिस्तान करता है इस रीजन में, तो उसका अपना नुमाइंदा जो है वो आर्मी का हेड होता है। ही इज द मैन हु इज रनिंग द कंट्री। इस बार क्या हुआ है मुनीर वाले में कि वेल, वो एक प्रीटेंस है कि भैया वो तो फील्ड मार्शल है, लेकिन एक्चुअली ही इज द मैन हु इज रनिंग द कंट्री। क्योंकि वो पॉलिटिकल बीनियर को अभी उतारना बहुत मतलब वो दुनिया की नजरों में ठीक नहीं होता है, इसलिए शहबाज शरीफ इज इन द बैकिंग रोल। तो मैं कह रहा था कि जब भी कोई मेजर स्ट्रेटेजिक मूव होता है पाकिस्तान में, तो कोई इनका अपना बंदा वहां पर बैठाते हैं एज द हेड ऑफ द मिलिट्री। उदाहरण के तौर पे अयूब खान। अयूब खान को इन ताकतों ने लाया। अयूब खान ने क्या किया, सेंटो और सीटो का मेंबर बना दिया पाकिस्तान को। ही बिकेम अ बुलवर्क अगेंस्ट द सोवियत यूनियन और अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद कौन आया, जिया। जिया को बनाया, ही वॉज बीइंग कल्टिवेटेड राइट फ्रॉम द टाइम, ही वॉज अ ब्रिगेडियर इन जॉर्डन कमांडिंग अ ब्रिगेड देयर, जहां पर इसको बूचर ऑफ पैलेस्टीनियंस कहा गया था। वहां से इसको कल्टीवेट करना शुरू किया गया और कल्टीवेट करके इसको फिर ये ही वाज मेड द आर्मी चीफ इन 1978-79। ठीक है, वेरी इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका खुमैनी भी उसी दौरान आया था, उसी टाइम सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन 1979, जस्ट एज दिस ईयर इज वेरी मोमेंटस, उसी तरह से वो भी ईयर बहुत मोमेंटस। तो उसमें जियाउल हक को लाया गया। जियाउल हक ने फिर एक जिहादी मशीन तैयार की, और जिहादी मशीन से आपको मालूम है कि किस तरह से सोवियत फोर्सेस वेर फाइनली कंपेल्ड टू विड्रॉ, thus putting an end to that phase of Cold War, or some people say the finale of Cold War। तो जिया से वो सब करवाया। और मैंने आपको प्रोग्राम में ये भी कहा था, just as in the case of Imran Khan, Bhutto also was moving. He was never in the American camp. In fact, in the entire 1971 war, when East Pakistan became Bangladesh, Bangladesh was created. Sheikh Mujibur Rahman, Indira Gandhi, and Zulfikar Ali Bhutto, ये perfect alignment में थे वो लोग, and that is why he was hanged. उसको जब हैंग किया आपने, कोई there was no कोई ऐसा कोजेंट रिएक्शन, मतलब कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं था अमेरिकन के तरफ से। दे वेरी हैप्पी कि गया। ठीक है, नाउ सेम थिंग हैज हैपेंड विद इमरान ऑल्सो। उसके बाद मुशर्रफ का ले लीजिए। मुशर्रफ को लाया गया इन डेफरेंस टू ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। वो सब पहले से कैलकुलेटेड होता है। उसके बाद बाजवा। बाजवा को लाया गया था टू पुट अ चेक on this Chinese inroads, heavy Chinese inroads into Pakistan। और फिर ये मुनीर को लाया गया। मुनीर को लाया गया था टू किल द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, which he has done. So once he has killed China Pakistan economic corridor, कैसे किल करवाया? इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ, सिंदूर में ठोका ठुकवाया गया, जो भी था, he was brought to his knees। और जब चाइना का वो पाकिस्तान जेटिसन चाइना, उसके बाद से दे बिकेम अ वेरी यूजफुल प्लेयर। अब बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमारा काम कर,
तो पोस्टमैन का काम करेगा ईरान के साथ। ठीक है। तो आप देखिए अयूब, या हाँ बीच में अयूब के बाद या they invested in Yahya because Yahya was required for making a rapprochement or facilitating a rapprochement between US and China, something unthinkable those days। ठीक है सर। तो जितने चीफ हुए हैं वो बड़े बड़े जो अमेरिकन का स्ट्रेटेजिक मूव्स है उससे वो किया है। And that is how the Americans rule. I mean, the Americans have such a uh, what should I say, hard power influence. I don't know how much of soft power influence they have, but their power influence is through militaries, through politicians, through church, through uh, proxies। और दुनिया में आपको जिहादिस्ट से बढ़िया प्रॉक्सीज कहाँ मिलेंगे? आपको माउस लेफ्टिस्ट से, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट से बेटर प्रॉक्सीज कहाँ मिलेंगे? वो आइडियोलॉजी ऐसी है, मर्डरस है वो। और उसको उसका जो पोटेंशियल था वो मालूम था, उस पोटेंशियल को उसने इस्तेमाल किया। तो कुछ सीखना भी चाहिए इन सब इससे। तो ये बताइए कि क्या इमरान खान ने, अहम मेरा कोई वो नहीं है, नो ब्रीफ अगेंस्ट इमरान खान, बट एक बात तो जरूर है कि उसने भी मिलिट्री का उतना ही फायदा उठाया था सर। ठीक है। आखिर इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनवाया कौन था? बाजवा ने बनवाया था। बाजवा ने बनाया ही नहीं, उसको सस्टेन भी किया। ठीक है सर। बाजवा को, ये इमरान को बनाने के लिए इलेक्शंस वेर मैनिपुलेटेड। ठीक है सर। और नॉट ओनली दैट, तहरीके लबैक जो बरेलवी का ऑर्गेनाइजेशन था उसको, और वो कोई इतना फॉर्मिडेबल फोर्स नहीं था वो पाकिस्तान, तहरीके लबैक पाकिस्तान बरेलवियों की ऑर्गेनाइजेशन थी। और पंजाब में ज्यादा मेजोरिटी जो थे वो बरेलवी थे, जिसमें कि नवाज शरीफ का और इसके भाई शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा पैठ था। सो टू कट इनटू दैट, दिस तहरीके लबैक को वहां पर बिठाया गया। और आपको याद होगा कि आईएसआई वाले किस तरह से पैसे बांट रहे थे उस समय। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। ठीक है ना। तो यही नहीं, इमरान ने भी, ही पेड बैक, उसने फेवर को पे बैक किया। ही गेव अ 3 ईयर एक्सटेंशन टू बाजवा। ठीक है। एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करके। तो ये बाजवा और इमरान में फर्क किया था सर, ये जान लीजिए आप। ना वेयर डिड ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की तरफ कैसे हो गए? बाजवा जो था उसने धीरे उसको, ही वॉज वेरी अपसेट विद द फैक्ट that China has made such strategic inroads into Pakistan and is creating such dependence। उसने एक इस्लामाबाद में एक सेमिनार में बोला कि Islamabad has been pushed into dependence on China। This is the remark he made। ठीक है। फिर उसने चाइना को क्लोजेस्ट एलाई भी बोला। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट किया। spoke in favor of spoke in favor of China's China's posturing on Taiwan, and he also supported the Chinese policy in the Xinjiang region। ठीक है सर। तो उसके बाद से अब पता नहीं इमरान खान, व्हाई डिड ही मेक अ ड्रिफ्ट? कई चीजें होती है।
ये जो डीप स्टेट में होता है, लीडर्स खरीदे जाते हैं, कुछ खरीदे भी नहीं जाते हैं तो वो फॉर सम रीजन, यू नो, दे आर दे आर इन्फ्लुएंस्ड, बॉट ओवर, वट एवर इज हैपेंड, बट धीरे धीरे ये ही स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे, इमरान खान, फ्रॉम द अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन। अब उसने अपने फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, वेरी इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव मैनर। उसने टर्की, तुर्की, रशिया से रिलेशंस जो है वो एक न्यू लेवल पे ले गया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो अमेरिका से उधर धीरे धीरे शिफ्ट करने लगा। गॉट इनटू जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ JF-17, जो अभी सऊदी अरेबिया जो गया है, स्क्वाड्रन एक आज का न्यूज है, और को प्रोडक्शन विथ द चाइनीज उसका शुरू किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दोष था, या whatever you may call it, his final act that really rattled America, जब वो फरवरी 2022 में वो मॉस्को गया और उसी समय रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में। और काफी प्रेशर था इसके ऊपर में कि भाई आप कुछ स्टैंड लीजिए, एंटी इंडिया, एंटी रशिया स्टैंड लीजिए, कंडेम कीजिए। ही रिफ्यूज टू कंडेम, एंड यहां तक कि वो बोले मैं क्यों कंडेम करूं, मैं पाकिस्तान इज नॉट अ स्लेव, इसे। अब दिस वाज समथिंग विच उसके बाद इन्होंने आई एम टोल्ड कि मिलिट्री बेसिस मांगे अमेरिकन ने, वो मना कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल नागवार गुजरा। और भी बातें होंगी, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में जितनी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आई एम श्योर देयर इज मोर टू व्हाट आई हैव सेड नाउ। आर्मी ने कहा कि भैया इस आदमी, अब इसको हटाओ। क्यों? आर्मी ने कहा यार हमारा तो दाना पानी ये बंद करवा देगा ये आदमी। एक आर्किटेक्चर के तहत पाकिस्तान मिलिट्री काम कर रही थी, एक डिस्पोजिशन था इन द इंटरनेशनल अरेना, वहां से हट के एक नया ये आर्किटेक्चर बनाना चाह रहा है, और इसने पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल एरेना में आइसोलेट कर दिया है। अच्छा, उसी समय से सऊदी अरेबिया जो है वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की बात शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से इन्होंने कहा, जब आर्मी में ये सब हो रहा था तो आर्मी एम्प्लॉयड एक सीआईए ऑफिशियल was earlier posted to Islamabad for lobbying in Washington। ठीक है ना? और बाकी आपको कहानी मालूम है किस तरीके से पीपीपी और ये इनको साथ लाया गया। और आप हम लोग जितनी डेमोक्रेसी कई कई जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि चुनाव एक साथ मिलके लड़े, फिर दूसरे से जाके सरकार बना ली। ये इट इज नॉट, मैं इसमें बाहर की ताकतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये डेमोक्रेसी में कोई इस तरह से ये सबवर्ट किया जाता है। अभी मान लीजिए बांग्लादेश में ये इलेक्शंस हुए, तो एक
मान लीजिए शेख हसीना ये थी, वॉट एवर वॉज हर अनडूइंग और मिसडिमीनर्स, आई डोंट नो एज फार एज द यूएस इज कंसर्न। बट टेल मी, मतलब इसमें अवामी लीग का क्या है? व्हाई वाजंट अवामी लीग अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस? भाई 32% जो वोट उसको मिलते थे, अवामी लीग को, वो जो वोटर्स जो थे वो क्या, वो बांग्लादेशी नहीं है? वो कहाँ कर गए? इवेपोरेट कर गए वो। और फिर आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हो। तो उसी तरीके से इसको भी लाया गया है, ये तारिक मियां को। तो अब देखिए, जैसे ही इमरान का आउस्टर हुआ, पाकिस्तान स्टार्टेड सप्लाइंग आरटी एमिनेशन टू यूक्रेन, ठीक है ना? जो कि यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स उसको वो फैसिलिटेट करते थे। उसको आईएमएफ बेल आउट भी मिला, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान हैज आल्सो साइंड डिफेंस पैक्ट विथ सऊदी अरेबिया। एक और बात जो इनको रैटल की है, वो इनको रैटल किया वॉशिंगटन को, दैट इमरान खान while in office lauded the अफगान तालिबान, और उसके टेक ओवर को उसने डिस्क्राइब किया था ब्रेकिंग शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है। यहां तक वो बोलता था कि इन लोगों को किसी को पश्तून कैरेक्टर, पश्तून्स का कैरेक्टर नहीं समझ में आता है। वो पश्तून्स को अगर समझे तो ये सब जो गर्ल्स एजुकेशन वगैरह है, ये सब बकवास है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्टैंड लिया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उसके साथ आप मिलिटरली इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको बातचीत करनी। तो ऑल पुट टुगेदर मिलिट्री वाज अगेंस्ट, वॉशिंगटन वाज अगेंस्ट, और इसका ये रिजल्ट था कि इमरान खान वाज आउस्टेड फ्रॉम ऑफिस। तो लेसन क्या है हमारे लिए? कि यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दूसरा ये है सर कि टेम्पररी शिफ्ट इन अलायंसेस जो होते हैं ना इंटरनेशनल एरेना में, उसको उसको परमानेंट नहीं समझ लेना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे, अभी पुतिन का भी विजिट हो रहा है चाइना में, और रशिया चाइना तो बहुत क्लोज आ गए। वो है देखो, मतलब ये इटर्नल फ्रेंडशिप, दीज आर ऑल क्या, उसको इसको रेटरिक्स है, ये इसको बदलते देर नहीं लगती। सो वी हैव, इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि वी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एंड दैट इज व्हाट नेशनल इंटरेस्ट डिमांड्स। पाकिस्तान का कुछ नहीं है, पाकिस्तान हैज गॉट नो ऑल्टरनेटिव, बिकॉज फर्स्टली एज आई सेड कि द वेरी पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, ठीक है, नॉट एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, वन। टू इज कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अमेरिका का एक प्रॉक्सी मशीन है। वो प्रॉक्सी मशीन, आप एक और प्रॉक्सी मशीन यानी कि जिहादी तंजीम्स को वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए अमेरिकन लुक दी अदर वे, इफ नॉट अदर वे, तो कुछ कुछ बीच में बोल देते हैं ये वो करके, जब उनका इंटरेस्ट हर्ट होने लगता है फिर दे आर बैक टू द सेम गेम। तो यही मेरा पर्पस था इस आज के आपके साथ प्रोग्राम में, कि मैं लोगों को समझाऊं
कि जब भी पाकिस्तान जज करते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान वाज नॉट क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। ये अंग्रेज का ये अमेरिका का एक आउटपोस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरे को एक सवाल है, 2021 में जब गेम खराब हुई थी, बाजवा ने जाके अमेरिका में हाथ पैर जोड़े थे, एंड इमरान खान के रिमूवल के बाद पाकिस्तान ने एक 3000 किलोमीटर्स की मिसाइल टेस्ट करी थी। उस पे अमेरिका में बड़ी अनसेटलिंग चीजें हुई थी, तो ये भागते हुए गए थे वहां पर, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है सर, हम ऐसी बस टेस्ट कर रहे हैं, हम कभी दोबारा नहीं करेंगे, वी वोंट डू एनीथिंग। एंड वहां पर एश्योरेंस लिख के आए थे कि भैया हम बिल्कुल भी क्या नाम है, जो मिसाइल टेस्ट है उसको 3000, मतलब इसराइल पे टारगेट नहीं होगा, इसराइल जस्ट शॉर्ट ऑफ इसराइल, वी वांट टू फायर, दैट्स ऑल। अमेरिका ने इनको बड़ा क्लियरली बोला था कि भैया हमको आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का गिव अस द एक्सेस। बाजवा अग्री करके आ गया, वापस आया तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो था उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता। बट इंटरेस्टिंगली जब आसिम मुनीर आता है तो ये जो पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है ये तो आसिम मुनीर के अंडर में आ गया। अब अगर पाकिस्तानी इतना अमेरिकन के थब में हैं और बाजवा से इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का इनरोड मांगा था, क्या मुनीर से वही चीज मांगी है, वेयर द मिसाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अमेरिका का भी एक थंब है? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है सर, मैं सोचा ये भी थोड़ा कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बिके हुए हैं सर ये लोग, सो देन देयर इज समथिंग मोर टू देखिए, इट। लेट मी पुट इट दिस वे। पहली बात कि आसिम मुनीर हैज delivered to America as no other army chief did before him. And वो आसानी से नहीं किया। वो उसको यहां तक लाने के लिए पहले पाकिस्तान का पानी रोका गया। अब ये मत पूछिएगा मुझसे कि ये, मैं आपको पहले भी बोला हूं कि आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डोमेन अभी, लेकिन इतना मैं आपको कह रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं कि जब उसका पानी का सस्पेंड किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी, तो जेडी वांस वाज ऑन इंडियन सॉइल। डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है। दूसरा, उसके बाद से जो इसकी ठुकाई होने के बाद किसी तरह से परसेप्शन को मैनेज किया गया। हम लोग कहते हैं कि दी पाकिस्तानीज मैनेज, वो परसेप्शन मैनेजमेंट उसका बेटर है, हमारा उतना ठीक नहीं है, जो भी है। बट दे हैड गॉट अ बीटिंग ऑफ द लाइफ। तो उसको उतना तक ठुकवाया जब तक उसको, जब उसकी पैंट जब तक ना खुले तब तक ठुकवाया। जब उसकी पैंट खुल गई तब उसको बोला गया कि भैया सुन, तेरे को तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, तू कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद से उसने कहा, माई बाप, जो बोलो क्या चाहिए आपको। तो बोले ठीक है, अब से तू मेरा काम करेगा। तो बोला मैं क्या हूं, मैं तो केवल एक आर्मी चीफ हूं। कहते नहीं, तेरे को आर्मी चीफ से बड़ा बना देंगे। उसको फील्ड मार्शल बनवा दिया। अब आप देखते हो ये आगे आगे रहता है, शहबाज शरीफ इन टो रहता है। दूसरी बात क्या थी कि आप एक बात बता दो आदि, if Iranian nuclear weapons are so dangerous, how are Pakistani nuclear weapons safe? लॉजिक लगाइए ना।
एंड स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो इनिशियल जो सेंट्रीफ्यूज थे दैट वाज सप्लाइड बाय पाकिस्तान टू ईरान। ठीक है सर। तो सबसे पहले द अमेरिकन हैव गॉन वेरी लॉजिकली, उनका ह्यूज लिवरेज है पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर में, अच्छे से उनको ठुकाई होने के बाद, ठीक है सर, उनका कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है सर। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस द बिगेस्ट ब्लफ गोइंग अराउंड, एंड अ ब्लफ विच वाज एक्चुअली विच अमेरिकans also encourage this kind of a bluff because to retain balance of power। कोई भी रीजनल डायनेमिक्स या ग्लोबल डायनेमिक्स में बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए वो कहा गया, एक बोगी वो क्रिएट की गई कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वाज नेवर ए न्यूक्लियर पावर। एक इन्होंने वो लॉपनोर जो 1964 में उसका डिजाइन इसको चाइनीज ने दिया था। ठीक है। वही है लीबिया वीबिया को बेचने का कोशिश कर रहे थे। AQ खान जो था वो एक मेटलर्जिस्ट था। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। आपको याद होगा एक बार जब हम ऑपरेशन ब्रास टैक्स, कैन यू हियर मी? यस सर। कैन यू हियर मी? हाँ। ऑपरेशन ब्रास टैक्स जब हो रहा था उस समय एक ये AQ खान रैंग अप कुलदीप नैयर कि भैया हम आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कुलदीप नैयर पहुंच गए और उसमें तब उसने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर। सर कोई इस तरह से ब्रैंडिश करता है न्यूक्लियर वेपन्स को? जो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान हुआ था, when they constituted this when they sorry created this jihadi machine, तो उनको ये भी टू कंटेस्ट देम इन द इन अफगान टेरिटरी, तो उनको एक बहुत जेन्युइन कंसर्न था अमेरिकन को कि द सोवियट्स में यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो यहां पड़े हुए थे उस समय के, जिसको भी ठुकाई हुई। सो पाकिस्तान वो, और उसका एक ये था कि न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से पता नहीं कितने साल तक, एंड इट वाज बीइंग गार्डेड बाय अमेरिकन। भाई ये तो मैं फैक्ट बोल रहा हूं ना। पाकिस्तान टेरिटरी में उसको, चाहे वो आपका नूर खान बेस हो या वो जकोबाबाद के वो है कहीं भी वो जो उनका था, इट वाज अ नो गो एरिया फॉर पाकिस्तानीज। उसको इन्होंने कहा कि यार इसको खत्म करो, पता नहीं कौन इसको उठा के ले जाए क्या कर दे। तो उसमें उसमें ठुकाई करवा दी उसमें, और वो रेडिएशन चालू है अंदर अंदर में, खत्म, डिफंक्ट है। सो आफ्टर हैविंग डेल्ट विथ पाकिस्तान, then they went in for Iran, and then they used Pakistan to act as a postman with Iran। ठीक है ना। अब है क्या कि उसी उसमें दो चीजें, आपने जो वो 1000 किलोमीटर मिसाइल की जो बात की, ठीक है। अ, इस बीच क्या हो गया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जिस तरह से जो उसका मोमेंटम था, दैट मोमेंटम हैड बिकम टू डेंजरस, एंड हैड दैट मोमेंटम, ठीक है ना सर, had that momentum been sustained, the Chinese would have become a player in the Persian Gulf region।
ठीक है सर। तो ये डेंजरस प्रपोर्शन था कि उधर से मतलब चाइना जिसको अ, मतलब एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लेयर वहां बन जाता। सो पाकिस्तान दिस हैड टू बी रोल्ड बैक एंड देन एंड दैट इज व्हाई आसिम मुनीर वाज जो भी मैं जो बताया जो पूरा किस तरह से उसको ही वाज ब्रॉट ब्रॉट डाउन टू हिज नीज एंड देन he asked to deliver whatever and he will deliver anything at the moment। ठीक है ना सर। उसके बाद से ये भी हकीकत है आदि कि पाकिस्तान के चाहे किसी भी देश के आपके बच्चे तो आपके नहीं जाते ना वहां पर। आप कहीं पे ले लो हमारी आर्मी में ले लो पाकिस्तान आर्मी में ले लो किसी भी आर्मी में। आपने कहा कितने सुना है कि मेरा बेटा वो चाइना में पढ़ रहा है रशिया में पढ़ रहे नहीं ना। हाँ जी वो तो बहुत है यार आप समझ उसके पास तो बहुत बड़ा घर है वहां पे। उसके पास 5 गाड़ियां हैं ठीक है ना। वो यही बोलते हैं मतलब आप तो यही सुनने को मिलता है ना। तो जब इस तरह की आप व्हेन यू आर बिहोल्डन टू सच ए डिग्री तो आप समझ जाओ कि अमेरिकन का क्या इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर में। और पाकिस्तान के तो खैर जितने मतलब सारे ऑफिसर्स बिके हुए हैं इस मामले में। देयर वन लेग इज ऑलवेज इन बेस्ट की कब भागना पड़े यहाँ से कम भाग। उनका क्या है यार। नवाज नवाज शरीफ था ना उधर भागा हुआ था लंदन में। सडनली आपकी आवाज कम हो गई सर फॉर सम रीजन। सर हाँ तो मैं कह रहा था कि अ, तो ये सारे वहां के दे आर सो मच बिहोल्डेन टू द अमेरिकन। तो ये देखिए ये पूरा जो वेस्ट एशिया का जो डायनेमिक्स है उसमें पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ इट डिड नॉट हैव टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल व्हाई हैव दे सेंट 8,000 troops and one squadron fighter squadron to Saudi Arabia। डिफेंस पैक्ट किया है ना सो इट इज अ प्लेयर apart from working as a conduit to Iran। तो बिना पाकिस्तान को मैनेज किए हुए आप चाइना इन रोड्स इनटू द रीजन नहीं मैनेज कर सकते थे। इसलिए द अमेरिकन हैव गॉन वेरी सिस्टमेटिकली। अमेरिकन प्लस इसराइल हमास है हमास हिजबुल्ला हुतीज सीरिया ठीक है ना सर। और फिर उसमें द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ही है आपका पाकिस्तान। सो दैट इज यही कारण है। चाइना वांटेड टू मेक पाकिस्तान एज अ बेस फॉर inroads maritime inroads into the Persian Gulf region and the Chinese wanted to make Iran as a springboard to spread their influence in West Asia। और दोनों के दोनों अभी उसको टारगेट किया है अमेरिकन। सो आई होप दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग सर दैट्स द होल थिंग बिकॉज काफी काफी कुछ you know there is a lot which is not known obviously uh, and you know it's it's quite interesting क्योंकि ये जिस तरह से खुल रहा है ना धीरे धीरे करके गेम वी विल अभी कई चीजें होती हैं क्या कि यहाँ पे ना क्या बोले किसी को आई विश हमारे मीडिया हैड सर्टन insights into all these things and it's high time they developed a cadre
of some journalists with this strategic insights. उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक आपने देखा होगा, एक यूएस से आया कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स क्रॉस कर रहे हैं हॉर्मुज, और वो शिप्स को प्रोटेक्शन देंगे, स्कॉट करेंगे। वो तीनों डिस्ट्रॉयर्स क्रॉस किया उन्होंने, उन पर गोलीबारी हुई, ड्रोन्स इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स, किसी डिस्ट्रॉयर को कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, 80s क्लास डिस्ट्रॉयर था। वो क्या था सर? वो इसलिए किया गया था बिकॉज ये इनका जितना जो वेपन, जो इनका जो डिफेंसिव, जो इनके वेपन्स है, जो ड्रोन्स है और मिसाइल्स है और ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है, दे आर ऑल अंडरग्राउंड। फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट से पहाड़ को, उसमें माउंटेन को काट के उन्होंने उसको बिल्कुल उसको कंसील किया हुआ है। सो what what you cannot see, you cannot target, no? Yeah. So what they did was that when these destroyers moved, they opened up with everything. फास्ट अटैक क्राफ्ट निकल गए अपने बिल से, ड्रोन्स भी अपने निकल गए उससे, और सब कुछ उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। नथिंग हैपेंड, दे आर ऑल न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन उसके बाद से उनको पूरा मालूम है कि इनका एग्जिट कहाँ है और एंट्रेंस, और जो एट्रिशन हुआ उस समय तो हुआ ही। दैट इज वाई उनका जो पूरा जो डिफेंसिव लेआउट है, कट इनटू द माउंटेन्स, वो सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है। वरना आप बताइए कि ये अगर हॉर्मुज में आपके इतने फॉर्मिडेबल, अगर आपके वो है, इतना फॉर्मिडेबल आपकी कैपेबिलिटी है, मतलब रेजिडुअल कैपेबिलिटी, तो फिर क्या बात है? बैठे रहो, आप बैठे रहो, रोके रहो। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने की क्या जरूरत है? दैट मीन्स वो वाला कार्ड जो है बहुत बहुत वीक हो गया है, हॉर्मुज वाला कार्ड। और आज का आपने एक और स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि हम दुनिया, ये वॉर जो है, हम दुनिया के और कई जगहों पर ले जाए। I can't hear you. Sorry, I keep it mute हाँ, sir, so that मेरी cough ना निकले, but it's हाँ, the same as Pakistan actually. तो The ये है सर। thought process बड़ा। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स लीव योर कमेंट्स एंड योर थॉट्स अबाउट दिस होल सिचुएशन। न्यूक्स इज गोइंग टू बी समथिंग दैट हम इसके ऊपर ट्रैक रखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। और हम हमेशा, मैं ये मेंटेन करता हूँ कि पाकिस्तान कांट हाइड स्टिफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी ना कभी वो बाहर आएगा, एंड जब आएगा तो अपनी पतलून ये खुद ही खोलेंगे। थैंक यू सर वंस अगेन। सबसे रिक्वेस्ट है, वंस अगेन लाइक, सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।